हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइस, हमारे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इवनिंग का समय हो गया था, हस्बैंड जी ऑफिस ले आ गए थे। उसके बाद मैं चिप्स तल के निकाली और 2 कप चाय बनाई। ऐसे डेली में मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, कभी कभार जैसे मन करता है तो चाय पी लेते हैं। तो आज वो बोले कि मेरे लिए थोड़ा सा कड़क वाली चाय बनाओ, तो फिर मैं चाय बनाई थी। हम दोनों चाय पिए, थोड़ा बहुत चिप्स खाए और बच्चे लोग चिप्स खाए। उसके बाद रात के खाने में सत्तू वाले ली थी और आलू टमाटर का चोखा बनाई, क्योंकि मेरे पास बैगन था नहीं। ऐसे हस्बैंड जी बोल रहे थे आलू टमाटर बैगन के चोखा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं जाकर दुकान से बैगन लेके आता हूँ। मैं मना कर दी, मैं बोली नहीं, जो है उसी में काम चलाएंगे ना। उबला नहीं था, ऐसे बोल रहे थे बिना घस से बिना तेल वाले लिट्टी बनाओ। तो हम बोले पड्डू पेन में मैं बनाऊंगी, सेम वैसा ही लगेगा, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर मैं पड्डू पेन में ढक ढक के बनाई थी बिना तेल डाले हुए। लिट्टी मेरा सारा क्लियर कर गया था और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगा था गाइज। लिट्टी वगैरह खाकर, लिट्टी चोखा, उसके बाद हम लोग मार्केट निकल गए। बच्चे दोनों मेरा टीवी देख रहे थे। तो यहाँ ना सेल लगा हुआ था बगल में। अभी यहाँ रिलायंस आए हुए हैं, इसमें से चुटर पुटर कुछ सामान लेंगे बच्चे लोगों को खाने पीने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा को कल जाना है। समर कैंप लगा हुआ है स्कूल से, कहीं पार्क घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। तो उसमें से थोड़ा सा बिस्किट नमकीन ले लेंगे तो हो जाएगा। और हार्पिक भी नहीं घर पर था। और डोसा तवा पर मैं रोटी बना रही थी, काफ़ी दिन हो गया मेरा तवा टूट गया था रोटी बनाने वाला। तो डोसा तवा ना दिखने में ही 15 मिनट लग जाता था। मैं रोज़ हस्बैंड जी से बोल रही थी कि मेरा गैस बर्बाद हो रहा है, आप ला दीजिए ना रोटी बनाने वाला तवा। तो वो बोले, मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता था या भूल जाते थे। तो आज सेल लगा हुआ था तो बोले चलो तुम अपने लिए जो तवा लेना है या जो भी डाबा डूबी लेना होगा तुम ले लेना। तो मैं बेफालतू के कुछ ऐसा चीज़ मैं मार्केट से लेके नहीं आती हूँ। जो ज़रूरत है वही को मैं ख़रीदती हूँ, जो ज़रूरत नहीं है वो मैं नहीं ख़रीदती हूँ। तो यहाँ पर मैं तावा लेके आई थी रोटी बनाने वाला, और ये डाबा लेके आई थी, क्योंकि मेरे बच्चे लोग सुबह सुबह नहा लेते हैं। मैं इन लोग से थोड़ा लेट नहाती हूँ, 10-15 मिनट या 20 मिनट हो जाता है, आधा घंटा कभी कभी हो जाता है। तो ये लोग को बोलूँगी नहाकर बाथरूम में ये डब्बा रख दूँगी कि इसी में कपड़ा डाले, इधर उधर ना फैलाए। तो बस देख सकते हैं, बस चाय पत्ती लाई थी, हार्पिक लाई थी, बाल कलर करने वाला लाई थी, बिस्किट वगैरह लाई थी, और एक ये मास्क लाई थी। ये सब चीज़ लाई थी। और यहाँ पर ये डब्बा लाई थी। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया था गाइज, और मैं नहा धोवा ली, अंश को भी नहला दी थी, सिया के भी नहला दी थी। तो आज अंश स्कूल जाएगा, क्योंकि उसका स्कूल से घुमाने के लिए ले जाया जा रहा है पार्क। और सिया जाकर घूम के आ गई है, क्योंकि उसके स्कूल से वो 5 क्लास में है ना, तो वो लखनऊ ले गए थे, और इसको रायबरेली में ही लोग इंदिरा पार्क ले जाएंगे। तो इसी को जाना है, तो इसको नहला धुला दी हूँ, चोको दूध खिला दी हूँ। उसके बाद मैं भी नहा धोवा के पूजा पाठ कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेनुआ कट कर रही हूँ। यहाँ ना यूपी में नेनुआ के घेवड़े बोलते हैं, हमारे तरफ तो इसको नेनुआ ही बोलते हैं। तो नेनुआ को चने दाल की डालकर अच्छे से सब्जी बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी अरहर के रोटी, यही नाश्ता में रहेगा। और मेरे दोनों बच्चे चक्को दूध खा लिए हैं। गाइज, मैं अपना एक छोटा सा स्टोरी सुना रही हूँ आप लोग से। 2018 की ही बात बता रही हूँ, ज़्यादा समय नहीं है, 2026 चल रहा है, 8 साल हो गया। मेरे ननद के शादी था मार्च में, और हम घर आए थे, मतलब कर्नाटक से। उस समय मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग था, तो हम लोग कर्नाटक से आए थे। उस समय मेरा बेटा नहीं था, मेरी बेटी थी। तो हम तीनों उधर से आए थे, तो उधर से भी टिकट करा लिए थे और इधर से जाने के लिए भी टिकट करा लिए थे। और हम लोग ननद के शादी पूरा कंप्लीट हो गया था, सब चीज़ हो गया था, रिसेप्शन। उसके बाद हम लोग इधर से जा रहे थे गाइज। हमारे पास केवल 3000 रुपये थे, जो हम लोग पैसा लेके कर्नाटक जा रहे थे। और ट्रेन के रास्ता 3 दिन के था, और हम लोग 3 लोग थे। हम लोग को, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, एक बच्ची भी थी और 2 हम लोग थे। 3 दिन के रास्ते हम लोग किस तरीके से काटे होंगे। और हम लोग घर में किसी से बताए नहीं थे। हो सकता है घर में सब जानते तो कुछ, मतलब सासू माँ या दादा ससुर जी मतलब कुछ पैसा दिए होते। बाकी हम लोग किसी से बताए नहीं कि हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या ही बताए, क्योंकि हम लोग सारे पैसे खर्चा हो गया था ननद के शादी में। सारा खर्चा मेरे हस्बैंड ही किए थे। जैसे जितना भी देन लेन करना हो, सब चीज़ मेरे हस्बैंड ही दिए थे। तिलक वगैरह, जो भी सामान, ज्वेलरी, सब चीज़ मेरे हस्बैंड दिए थे। क्योंकि उनकी एक ही बहन थी। उनका मतलब शौक़ बहुत बड़ा चीज़ होता है। लगता है ना कि मेरी अपनी बहन को शादी इतना अच्छा घर में कर दूं कि मैं नमक रोटी भी खाऊं और बाकी मेरी बहन खुश रहे, तो हम खुश होंगे। इसी तरह से मेरे हस्बैंड के हाल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी बेटी से भी ज़्यादा अपनी बहन को मानते हैं। उसमें हमें भी खुशी होता है। जो अपने माँ बहन के करता है ना, वो अपनी बीवी बच्चे को भी कभी नहीं छोड़ता है, वो अपनी बीवी बच्चे को भी करता है। तो हम लोग इधर से जा रहे थे ना, तो मेरे हस्बैंड हमें भी नहीं बताए थे। बाकी हम ना कुछ सामान देखे थे, तो हम बोले ये सिया के लिए ले लेते हैं।
उसके बाद वो शेयर किए कि अभी मत लो क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, केवल 3,000 रुपया ही है और इसी में 2-4 दिन चलाना भी है, क्योंकि हम लोग 24 तारीख को इधर से जा रहे थे और मेरे हस्बैंड को 29-30 तक पेमेंट आता है। तो बोले कि कुछ दिन के बाद ले लेना जब पेमेंट आ जाएगा। तो मतलब ब्लैंकेट टाइप के मैं देखी तो मैं बोली आप ले लीजिए, तो उस पर वो शेयर किए। हमको इतना रोना आ रहा था गाइज, इतना रोना आ रहा था कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। मतलब मुझे लग रहा था ना, छुप छुप के आंसू आ रहा था और मैं पूछ रही थी कि देखो मतलब ये अपने लिए इतना भी पैसा नहीं रखे कि मतलब हम जाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, 3 दिन के गाड़ी का सफ़र है। उस समय मतलब भगवान की कृपा ऐसा हुआ कि 27 तारीख के ही मेरे हस्बैंड को पेमेंट आ गया। अब मेरे हस्बैंड का ठीक ठाक पेमेंट था गाइज, तो हमारे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। मतलब 2-4-5 दिन ही, मतलब 2-4 दिन का 3-4 ही दिन ही थोड़ा परेशानी हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। और हम वहाँ से आ रहे थे तो सारा घर का राशन भर के आए थे, तो राशन वासन हमें कुछ लाना था नहीं। आज के डेट में गाइज हमारे पास से बाइक भी है, कार भी है और हम लोग प्लॉट भी लिए हैं, तो जो एक विश्वा से ज़्यादा है, जैसे 1650 स्क्वायर फीट है। तो अपने हम सूझबूझ से हस्बैंड वाइफ मेहनत किए। मेहनत तो मेरा पूरा का पूरा मेरे हस्बैंड के था, बाहर कमाते वही थे, बस केवल मैं अपने घर को अच्छे से मैनेज करती थी, अपने घर में योगदान दी। मतलब बहुत सूझबूझ से अपना घर के काम की और घर खर्चा कंट्रोल की। कहीं एक पैसा मैं एक्स्ट्रा खर्चा होने नहीं दी, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चलता था कि मेरी एक बेटी है और एक बेटा है, तो उसी हिसाब से हमें घर के कैसे मैनेज करना है। और मैं अपने बच्चे लोग को भी अच्छे स्कूल में मतलब एडमिशन कराए हैं। दोनों बच्चे को अच्छे अमाउंट जाता है फीस में, उसके बाद में ट्यूशन फीस 3,000 रुपया जाता है दोनों को। तो वही बोलते हैं ना, जो हम अपना सोच समझ के काम कीजिए, कोई चीज़ के दिक्कत नहीं होता है, बस थोड़ा सूझबूझ के वो होता है कि हम अपने घर को कैसे मैनेज करना है, कैसे बचत करना है। और अभी जल्द हमारे घर बनने वाला है, तो आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा।